है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज का जो लेक्चर है वो हमारा सरफेस एरिया और वॉल्यूम के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर होने जा रहा है, जिसके अंदर हम 5 से 6 न्यूमेरिकल देखेंगे कि हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में 13.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर करीबन 13 to 14 क्वेश्चंस हैं। उसके अंदर कितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिससे आप अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपका लगभग पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो वो क्वेश्चंस आज जो है मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा, तो इसीलिए लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को चेकआउट कीजिए। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शुरुआत हम करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, उसके बाद हम जो है थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड whose dimensions are 4 centimeter and 2 into 3 into 4 centimeter respectively. Find the सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने जो है क्वेश्चन बनाया है। मुझे लगा कि मतलब आप लोग को जो है बेसिक क्वेश्चन जो मतलब हम क्वेश्चंस के अंदर करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे, क्या करेंगे, तो वो चीज अगर हमें जो है पहले से आइडिया हो जाएगा कि हम जो है इस एक्सरसाइज के या इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम जो है ऐसे करके करेंगे, तो हम जो है क्वेश्चंस को आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन हम जो है आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन जो है मिक्स कर दिए हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मैंने जो है मिक्स कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्यूब का है, दूसरा क्वेश्चन क्यूबॉइड का है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग बनाने से अच्छा था मैंने एक ही क्वेश्चन में कंबाइन कर दिया है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसके अंदर आपको देखो कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है कि इसमें हम जो है ऐसा कर दे रहे हैं, वैसा कर दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं करना है। साफ साफ क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा है, वॉल्यूम पूछ रखा है, सरफेस एरिया पूछ रखा है, 2 चीजें पूछ रखी है, 2 ही निकालना, 2 ही फॉर्मूले आपको जो है गिवन है। लेकिन लास्ट लेक्चर में जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उसके अंदर मैंने जो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड नहीं लिखवाया था, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कराने का मकसद मेरा ये था कि क्वेश्चन ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, इसका फॉर्मूला भी आपको पता चल जाएगा और जो है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो भी आपको जो है आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो है अपना दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूलाज आपको गिवन है, फॉर्मूले में आप जो है वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका, साइड क्यूब, और साइड क्या दे रखी है मुझे 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब करूंगा मैं, तो देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्यूब का वॉल्यूम आ गया। राइट भाई, इतना सा क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको कैसे निकालना है, डायमेंशंस आपको दे रखी हैं। क्यूबॉइड के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, जो है देखो लेंथ भी दे रखी होगी, ब्रेड्थ भी दे रखी होगी, हाइट भी दे रखी होगी। तो ये देखो, ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। अगर कभी भी इस फॉर्मेट में आपको वैल्यू मिलती है और आपसे पूछे इसका जो है आपको क्या वॉल्यूम निकालना है, तो आपको कैसे निकालना है, इसमें अगर जो है क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी नहीं कह रहा है कि ये क्यूबॉइड है, आपको जो इसका वॉल्यूम निकालना है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये कहता है फाइंड द वॉल्यूम whose dimensions is इतना इतना, ये डायमेंशन जो है आपको दे रखी हैं। ठीक,
तो आपको जो है पहचान होनी चाहिए कि देखो अगर जो है लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट अलग है, तो ऑब्वियस है कि क्यूबॉइड होगा। ठीक, तो ये चीज आपको जो है ऐसे पहचाननी है, तो आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है, एल, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम, एल इंटू बी इंटू एच 2 इंटू 3 इंटू 4 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका जो है वॉल्यूम निकला है। अब बात करते हैं हम किसकी, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये आपका जो है फॉर्मूला हो गया किसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक, 2 लेंथ कितनी है, 2 इंटू 3 मतलब 6 हो गया, B इंटू H मतलब 3 4 12 हो गया, H इंटू L 4 इंटू 2 मतलब 8 हो गया। ठीक, तो 12 8 20 6 26। अब देखो यहां पर आपकी जो यूनिट आई है वो स्क्वायर में आएगी और यहां पर जो यूनिट आएगी आपकी क्यूब में आएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, तो मुझे लगा कि आप लोग को कराना चाहिए, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको जो है करा दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें जो है कैसे क्वेश्चंस हैं 13.1 में, वो क्वेश्चन हम जो है देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2 क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end। इस पे जो है थोड़ा सा फोकस रखना है, एंड टू एंड पे, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग फिगर। ठीक, यहाँ पर एक्चुअल में फिगर नहीं था, यहाँ पर एक वर्ड है, एक फिगर का नाम है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा जब ये क्वेश्चन जो है मैं आपको समझा दूंगा, तब मैं जो है उसका नाम लिखूंगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो क्यूब हैं, दोनों का वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब आपको दे रखा है। अब उन क्यूब्स को जो है आपको एंड टू एंड जोड़ना है। एंड टू एंड मतलब टॉप से बॉटम या फिर बॉटम से टॉप। ठीक, मतलब एक क्यूबाइड मान लो आपका ये है, दूसरा क्यूब आपका ये है, एक क्यूब ये है, तो या तो ऐसे जुड़ेगा एंड टू एंड हो गया, या फिर ऐसे जुड़ेगा, ये एंड टू एंड हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर मतलब देखना है कि इसका आपको सरफेस एरिया कैसे निकालना है। अब यहाँ पर फिगर की जगह पर क्या फिगर का नाम है वो मैं बता देता हूं। फिगर का नाम है यहाँ पर क्यूबॉइड। अब देखो क्वेश्चन है क्यूब का है, लेकिन पूछ रहा है क्यूबॉइड के बारे में, तो ये तो काफी कंफ्यूजिंग सा हो गया कि मतलब हमें क्वेश्चन जो है हमें क्यूब का दे रखा है, बात कर रहा है हमसे, जो हमसे मांग रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मांग रहा है वो क्यूबॉइड का मांग रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा यूं होगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका फिगर बनाना है। ठीक है, तो फिगर आपको जो है बनाना है, मान लो एक क्यूब आपका ये रहा और एक क्यूब जो है आपका ये रहा। ठीक है, ये दो क्यूब हैं, इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी 64 सेंटीमीटर
क्यूब है। ऐसा नहीं है दोनों का वॉल्यूम एक ही है, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। देखो लिख रखा है ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। ठीक, तो जब वॉल्यूम दोनों का आपको देखो मिल गया, अब क्या कह रहा है, दोनों फिगर जो है एंड टू एंड ज्वाइन है, मतलब ये वाला एंड जो है ये ज्वाइन है। ठीक है, मान लो ये ज्वाइन है। ठीक, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, ये एंड जो है आपका ज्वाइन है। ठीक, अब आपको क्या कह रहा है कि जो क्यूबॉइड बन रहा है, जो क्यूबॉइड बन रहा है उसका आपको सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये समझो, जब हम ये दोनों क्यूब जब हम मिला देंगे, जब हम दोनों क्यूब मिला देंगे तो देखो ये तो इस पे मतलब ये वाली जो डायमेंशन रहेगी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली जो डायमेंशन रहेगी इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाली जो डायमेंशन रहेगी ब्रेड्थ वाली इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हाइट हो जाएगी, हाइट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस वाली क्यूब की भी हो जाएगी, इस वाली क्यूब की। तो जब दोनों की जोड़ेंगे तो हाइट क्या कर जाएगी, डिफर कर जाएगी। तो देखो लेंथ सेम है, ब्रेड्थ सेम है, हाइट डिफर कर गई तो फिगर क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब समझ में आया कि यहाँ पर क्यूबॉइड क्यों कहा है क्वेश्चन में। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसे फिगर से ये आपको कंसेप्ट लगाना है, लॉजिक लगाना है कि ये फिगर जो है हमारा, मतलब क्वेश्चन में अगर कह रहा है क्यूबॉइड के बारे में, तो क्यूबॉइड के बारे में क्यों कह रहा है, कहाँ से आया है क्यूबॉइड। बात हम क्यूब की कर रहे थे, क्वेश्चन आ गया क्यूबॉइड का। ठीक, तो अब समझ में आया क्यूबॉइड कहाँ से आया। अब देखो यहाँ पर बात क्या करनी है हमें, सरफेस एरिया की। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक, इसके अंदर मुझे लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, हाइट चाहिए, तीन चीजें चाहिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं दे रखा है डायमेंशंस के नाम पर। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। डायमेंशन फाइंड आउट कैसे करके करेंगे, हमें जो है क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, हमें वॉल्यूम दे रखा है, हम वॉल्यूम की मदद से जो है हम यहाँ पर डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, साइड क्यूब, यही तो होता है। अब देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर, तो साइड क्यूब। अब अगर मुझे साइड चाहिए तो मुझे ये क्यूब जो है यहाँ पर क्यूब रूट बनाना पड़ेगा, तो ये क्यूब रूट बन गया, तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। मतलब साइड मेरी जो हो गई वो 4 सेंटीमीटर हो गई। अब ये 4 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, अलग कंक्लूजन। तो मैंने क्या बताया था, क्यूब की तीनों साइडें बराबर होती हैं, क्यूब की तीनों साइडें बराबर होती हैं, चाहे लेंथ हो, चाहे ब्रेड्थ हो, चाहे हाइट हो। ठीक, तीनों जो है सेम रहेंगी। तो मतलब 4 4 4, मतलब ये 4 4 4, ये तीनों जो है सेम ही रहनी है। ठीक है, अब देखो ये तो 4 हो गए। अब अगर मैं रिजल्टिंग फिगर की बात करूं, जो मेरा जब एंड टू एंड में मिला दूंगा उसके बाद की बात अगर मैं करूं, तो देखो लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, 4 ही रहनी है, ब्रेड्थ मेरी क्या हो जाएगी, 4 ही रहनी है, हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी चेंज 8 सेंटीमीटर। कैसे, 4 ये तो 4 + 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब मुझे सरफेस एरिया निकाल लेना है, फॉर्मूला मुझे पता ही है। तो देखो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 8 चौक 32, 64 और 6 70 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ये बहुत ही आसान और सबसे आसान क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का यही है। ठीक, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे थोड़े से टिपिकल आपको लगेंगे। अगर ये क्वेश्चन जो है आपने समझ लिया अच्छे से, तो आई होप आगे क्वेश्चन जो है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब ये सिलेंडर और हेमिस्फीयर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। A vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder the diameter of a hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeters. Find the इनर सरफेस एरिया। ठीक, तो मतलब यहाँ पर आपको इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, हमें ये तो पता चल गया क्या चीज फाइंड आउट करना है, ये भी पता चल गया कि कौन कौन सी फिगर्स हैं, कौन कौन से डायग्राम्स हैं, कौन कौन से। पहला है हमारा हॉलो हेमिस्फीयर, दूसरा है हमारा हॉलो सिलेंडर। ठीक, तो मतलब दो फिगर है इसके अंदर, दोनों फिगर अलग अलग तो हो नहीं सकती क्योंकि क्वेश्चन एक है, तो मतलब दोनों फिगर जो है वो मर्ज होंगी, दोनों फिगर जो होंगी वो मर्ज होंगी। जैसे हमने यहाँ पर रिजल्टिंग क्यूबॉइड की बात करी थी, वैसे ही यहाँ पर कुछ फिगर हमारे देखने को मिलेगा। ठीक, तो क्या कह रहा है कि एक वेसल है हॉलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में और माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, मतलब माउंटेड मतलब उसके ऊपर से जो है हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, हॉलो हेमिस्फीयर, तो मतलब हेमिस्फीयर बन गया। ठीक, हॉलो हो गया। ठीक, हॉलो हो गया। अब जो है क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है। ठीक है, हॉलो है तो मतलब ऊपर से खुला हुआ होगा, समझ रहे हो। अब ये देखो ये क्या बन गया, ये हेमिस्फीयर भी है, मतलब अगर मैं यहाँ पर ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, डॉटेड लाइन से मैं जो है शो कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर है, ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसके अंदर, द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो हमारा डायमीटर तो पूरा ही होगा। ठीक, 13 सेंटीमीटर है, नहीं सॉरी 14 है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। और टोटल हाइट ऑफ द वेसल, मतलब ना इसमें हेमिस्फीयर की अलग हाइट दे रखी है, ना ही सिलेंडर की अलग हाइट दे रखी है, इसके अंदर टोटल हाइट आपको दे रखी है कितनी, 13 सेंटीमीटर। बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, इसके अंदर और कुछ तो नहीं दे रखा है। देखो 14 सेंटीमीटर आपको डायमीटर दे रखा है, 13 सेंटीमीटर आपको हाइट दे रखी है। तो अब हमें जो है इस क्वेश्चन में करना क्या है, इनर सरफेस एरिया निकालना है। मतलब इनर सरफेस एरिया का क्या मतलब है, यहाँ पर इनर सरफेस एरिया क्या होता है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी फिगर जो है एक साइड से खुला हुआ है, टॉप बॉटम कहीं से भी खुला हुआ है, मतलब हॉलो है, तो हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। पहली चीज क्लियर हो गई, पहला ये चीज हमारे माइंडसेट होना चाहिए, हमें जो है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें जो है फाइंड आउट करना है। ठीक, अब जो है क्या करोगे आप, अब आपको करना है यहाँ पर कि इसकी जो डायमेंशन है उनको आपको जो है फाइंड आउट करना है, दूसरा टास्क है ये। ठीक, तो देखो मुझे जब इसका मैं सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लिखूंगा तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा, 2πr/h हो जाएगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मेरा 2πr/h हो जाएगा। अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
2πr/h, ठीक। लेकिन मुझे तो यहाँ पर ना ही रेडियस पता है ना ही हाइट पता है सिलेंडर की। मुझे ना तो यहाँ पर सिलेंडर की हाइट पता है ना ही मुझे रेडियस पता है। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो मुझे यहाँ से क्या पता है, ये डायमीटर कितना है, जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, ठीक। 14 सेंटीमीटर मतलब आपकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। डायमीटर बाई 2 इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। किसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर निकल कर आई है, ये निकल कर आई है मेरी हेमिस्फीयर की, ये निकल कर आई है मेरी हेमिस्फीयर की। अब देखो मुझे सिलेंडर की रेडियस चाहिए, मुझे तो सिलेंडर की रेडियस चाहिए, लेकिन मेरे पास निकल के आई है हेमिस्फीयर की रेडियस। तो देखो एक चीज ये समझो, ये जो सिलेंडर है ये रखा तो इसी हेमिस्फीयर पे है, ये रखा तो इसी हेमिस्फीयर पे, मतलब जितना डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा उतना ही डायमीटर आपका सिलेंडर का होगा, जितनी रेडियस आपके हेमिस्फीयर की होगी उतनी ही रेडियस सिलेंडर की भी होगी, ठीक। तो मतलब यहाँ से मुझे क्या पता चला कि ये अगर मेरा सेंटर है तो रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक। रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर, ये चीज समझ में आ गई। तो अब ये तो बात होगी रेडियस की, ये काम मेरा हो गया। अब बात करता हूं मैं हाइट की। अब मुझे हाइट भी तो फाइंड आउट होनी चाहिए ना, हाइट भी पता होनी चाहिए। तो देखो जितनी दूरी सेंटर से यहां तक की है उतनी ही दूरी सेंटर से यहां तक की भी होगी ना, समझ में आ रहा है कि एक सेंटर तो वो पॉइंट होता है ना जहां से सर्किल की कहीं भी सरकमफेरेंस पे आप जो है मतलब लाइन ड्रॉ करोगे तो वो रेडियस ही हो जाएगी सेंटर से, है ना। तो ये भी आपका कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां अगर मैं लिखूं हाइट ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर अगर मुझे निकालनी हो तो 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मतलब जो सिलेंडर की मेरी हाइट आएगी वो 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो अब मुझे जो है ये चीज मुझे जो है पता चल गया कि अब मुझे सब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, ठीक। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फिगर, या फिर मैं कह लूं रिजल्टिंग फिगर, ठीक है। तो देखो ये हो गया और हमारा ये हो गया, ठीक है। 2πr/h मतलब 2 पाई, आर कितना आया है 7, हाइट कितनी आई है, किसकी बात कर रहे हैं पहले हम, सिलेंडर की, तो ये 6 आ गया, ठीक। 3, रेडियस कितना है 7 × 7, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका जो है रिजल्टिंग फिगर जो होगा उसका आपका जो है वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपका इनर सरफेस एरिया इसका आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इस क्वेश्चन की बात। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोन का, ठीक है।
एक्चुअल में कोन सिलेंडर ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जो है हमारे चल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया के, ठीक है, ये समझ लो आप। कहीं आप ये समझो कि सारे क्वेश्चन जो है एक ही एक्सरसाइज में आ गए हैं हर फिगर के, तो ऐसा नहीं। यहाँ हम जो है सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया हो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो, राइट। A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius the total height of toy is 15.5 centimeter. Find total surface area. Find total surface area. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है टोटल सरफेस एरिया, जैसे हमने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकाला था, सॉरी ये 3πr² नहीं, यहाँ 2πr² होगा, तो ये 44 और ये 728, 730, 8/12, 7 और ये, ठीक है, ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। इसमें क्या कह रहा है, एक टॉय है, टॉय जो है कोन की फॉर्म का बना हुआ है और कोन जो है वो हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है, कोन जो है हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है। बिल्कुल सेम फिगर तो नहीं, मतलब ऐसा ही कुछ फिगर हमारा जो है बनेगा। ठीक है, अब जो है एक कोन है, कोन कुछ ऐसी बनेगी, ठीक, ये नीचे से इसका हेमिस्फीयर का फिगर हो गया। ठीक है, तो हाइट क्या है, हाइट पूरे टॉय की 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, यही तो मुझे निकालना है ना। अब देखो πRL प्लस 2πr²। ठीक है, सही है क्वेश्चन। ये मुझे जो है फाइंड आउट करना, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। मुझे जो आंसर चाहिए वो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसमें मैं अगर पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो पाई में कोई दिक्कत नहीं है, आर में कोई दिक्कत नहीं है, एल बाकी यहाँ भी आर है, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे एल यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एल अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे यहाँ पे। एल अगर मैंने आसानी से फाइंड आउट कर लिया तो मैं जो है यहाँ पर मतलब मेरा काम तो हो ही जाएगा एल निकालने के बाद, है ना। तो देखो एल निकालने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एल निकालने के लिए मुझे हाइट की जरूरत पड़ेगी, हाइट की जरूरत पड़ेगी ना। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पर तभी तो मैं जो है पाइथागोरस थ्योरम मैं जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये मेरी एल है, ठीक, ये एच है, और एच मुझे जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, देखो 3.5 सेंटीमीटर का हेमिस्फीयर है तो मतलब ये भी 3.5 हो जाएगा, तो कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, 15.5 माइनस 3.5,
तो 0 और ये 15 में से 3 या 12, मतलब कोन की जो हाइट है वो मेरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक, कोन की जो हाइट आ गई वो मेरी 12 सेंटीमीटर आ गई। अब देखो रेडियस मुझे पता है ये 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको जो है पॉइंट हटा दो यहाँ से, 12 सेंटीमीटर है। अब मुझे जो एल निकालना है तो एल आप जो है निकाल लो, √h² प्लस r²। h² कितना है 12²। ठीक है, अब यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर अगर आप जो है मतलब एग्जाम में आपको तो कैलकुलेटर तो ले जाने मिलेगा नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा तेज है तो आप जो है पॉइंट में ही आप जो है स्क्वायर कर लो, फिर जो भी स्क्वायर रूट में वैल्यू आएगी उसका जो है आप निकाल लो पॉइंट में, तब तो आप करना। अदरवाइज आप क्या करो, सीधे सीधे इसको देखो 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मैं स्क्वायर भी आसानी से कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट भी आसानी से कर सकता हूँ जब आंसर आएगा बाद में। ठीक है, तो मतलब 7/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 144 प्लस 49 प्लस 4। अब आप जो है इसको कर लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5 प्लस 49, ये हो गया √625/4, तो मतलब 25/4, ये आपकी एल आ गया। अब चाहे तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें जो है आंसर चाहिए तो हम सीधे सीधे जो है जितनी भी वैल्यूज हैं, देखो सारी वैल्यूज तो हमारे पास हैं, वो उठा के हम जो है यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं। 22/7 इंटू रेडियस कितनी है कोन की, रेडियस तो सेम ही रहनी है 3.5, तो मतलब 7/2 ही लिख देता हूं मैं। L 25/4 नहीं 25/2 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 2। अब इसको सॉल्व कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 11 और 25/25 और ये 27/2, बाकी तो कुछ बचा नहीं करने को, प्लस यहाँ पर क्या बचा, ये बचा। ठीक है, तो ये 275 प्लस 154/2, 5 4 9, 7 5 12 और 1 13, 3 और 1 6, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया इस फिगर का। ठीक है, तो ऐसे जो है हम फिगर्स का जो है टोटल सरफेस एरिया या फिर मैं कहूं कर्व सरफेस एरिया हम जो है ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़े से क्वेश्चन जो है इसके लेंथी हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर का वेटेज भी थोड़ा सा ज्यादा ही है। The length of capsule is 14 mm. Diameter of capsule is 5 mm. सरफेस एरिया जो है फाइंड आउट करना है, फाइंड द सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या जरूरत है, मुझे जो है यहाँ पर
फिगर बनाना है। सबसे पहले मुझे जो है फिगर बनाना है, ठीक। तो देखो कैप्सूल जो होता है वो कुछ इस टाइप का ही होगा। थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि ये निकलना थोड़ी कैप्सूल, ये तो सिर्फ हमें अभी हम जब इसकी डायमेंशंस लिखेंगे तो उसके लिए हमने जो है थोड़ा सा बड़ा बनाया है। लेंथ क्या है 14 mm, ठीक है। और अगर मैं इसको अलग कर लूं, ये मेरा हेमिस्फीयर है ना, ये एक हेमिस्फीयर है, दोनों को जोड़ दूंगा तो स्फीयर बन जाएगा एक, ठीक। तो इसकी जो रेडियस है, डायमीटर आपको दे रखा है कितना 5 mm, तो जो रेडियस हो जाएगी वो 5/2 हो जाएगी, ठीक है। अब जो है इसकी लेंथ कितनी बचती है, इसकी लेंथ जो है कितनी बचेगी आपके पास, इसकी लेंथ बचेगी आपके पास 9 mm, ये लेंथ आपके पास बचेगी 9 mm। ये आपको पता चल गया 2.5 mm ये है, 2.5 mm ये है, ठीक है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू CSA ऑफ HS मतलब हेमिस्फीयर, और प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो 2 इंटू 2πr² प्लस 2πrh, यही तो आपको जो है फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं जो ये क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। अब देखो यहाँ पर आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, ये चीज आपको जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो R जो है, R आपको दे रखा है, H आपको सिलेंडर का दे रखा है, डायरेक्टली आप जो है वैल्यू पुट कर दोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। 2 इंटू 2π, R कितना है, हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो 5/2, ठीक, प्लस 5/2, H कितना है 9 mm, ठीक। 2 ये खत्म और 25, 25 दूनी 50, ये आ गया और ये कैंसिल, ये 9 है और कुछ कर नहीं रहा है तो 110 इंटू 9/7, तो ये हो गया 550/7 प्लस 990/7, 9 9 5 14, 10 5 15, ये कैंसिल आउट हो सकता है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 mm² मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो है टोटल सरफेस एरिया आ गया इस फिगर का, ठीक। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड थे वो मैंने यहाँ पर करा दिए हैं, सारे नहीं कराए हैं बट जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे के सारे करा दिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस में से ही आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में अगर टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया से क्वेश्चन आता है तो इनमें से ही कोई क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज हो सकता है आ जाए कोई और क्वेश्चन, वरना ज्यादातर चांसेस जो है इन्हीं क्वेश्चंस के हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वॉल्यूम जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो, चाहे कोन हो, चाहे मतलब जितने भी फिगर्स हमने पढ़े 5-6 फिगर वो हम जो है वहां अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और उससे अगले लेक्चर में फिर हम देखेंगे स्फीयर और हेमिस्फीयर, और एक लेक्चर में हम देखेंगे फ्रस्टम, क्योंकि फ्रस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा बट तब भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक फ्रस्टम को देखते हुए अगर मैं बात करूं तो फ्रस्टम काफी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि उससे काफी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम कवर कर लेंगे जल्दी से, ठीक। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।